वेलकम डियर स्टूडेंट्स, सफलता के महाकुंभ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं डीके सर, फाउंडर ऑफ इलाहाबाद कैंपस, मैथ्स एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। बच्चों, आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगा जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेकिन मैंने इसके पहले प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया है जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उसको ज़रूर देखें क्योंकि जब तक आप उसको नहीं देखेंगे तब तक आपको सेकंड पार्ट समझ में नहीं आएगा, यहाँ तक कि कोई भी पार्ट समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। एक बात मैं हर वीडियो में कहता हूं कि अभी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मुझे देख रहे होंगे जो कि चाह रहे होंगे कि मैं यहाँ पे कठिन सवाल लगाऊं, स्टैंडर्ड सवाल लगाऊं। मैं उनसे बार बार कहता हूं कि अभी मैंने जस्ट चैनल की स्टार्टिंग किया है, अभी मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड सवाल नहीं लगवा सकता हूँ, अभी मैं यहाँ पे बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। और मेरा मानना ये है कि जब तक आप बेसिक चीज़ें नहीं समझे हैं तब तक आप कठिन सवाल या स्टैंडर्ड सवाल लगा पाने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो चाहें तो वो मेरे इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो इस चैनल पर बने रहेंगे, इस वीडियो पर बने रहेंगे, तो हो सकता है उनको कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखने को मौका मिले। ठीक है बच्चों, चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। बच्चों, मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में कि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, लॉस का मतलब क्या होता है, एसपी का मतलब क्या होता है, सीपी का मतलब होता है क्या, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था। आइए हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, बाकी फर्स्ट पार्ट भी रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे मैंने ऑलरेडी ये फार्मूला लिखा है, एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये प्रॉफिट इज इक्वल टू यहाँ पे है ये एस पी माइनस सी पी है। ये होता है बेटा, ये बेसिक फार्मूले हैं, ये हर किताब में मिल जाएगा। कोई भी किताब आपके पास अगर होगा तो ये बेसिक फार्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये आपको याद होना चाहिए। बाकी सॉफ्ट टेक्स्ट तो मैं भले ही दे रहा हूँ लेकिन आपको बेसिक फार्मूले भी याद होना चाहिए। मेरी बात समझे बच्चों? आइए देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एसपी माइनस सीपी के होता है। लॉस का मतलब होता है सीपी माइनस एसपी होता है। ये एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य, मैंने आपको बताया था। और सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब होता है क्रय मूल्य होता है। लॉस का मतलब होता है सीपी माइनस एसपी होता है ये। डिस्काउंट का मतलब होता है एमआरपी माइनस एसपी होता है। हमने आपको बताया था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट है, यानी जो सेकंड टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड जो सेगमेंट रहेगा वो हमारा डिस्काउंट टॉपिक रहेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस से कभी सवाल बनता है, कभी डिस्काउंट से सवाल बनता है, दोनों को मिला करके आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस से संबंधित होता है, और जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा एमआरपी से संबंधित होता है। एमआरपी का मतलब होता है अंकित मूल्य, प्रिंटेड प्राइस, सभी का मतलब एक ही होता है। तो आप इतना ख्याल रखिएगा कि जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा सीपी से संबंधित होता है, और जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा एमआरपी से संबंधित होता है। आइए देखेंगे यहाँ पे डिस्काउंट, भाई लॉस तो सीपी माइनस एसपी हो गई है। अगर यहाँ पे डिस्काउंट है, यहाँ पे भाई लॉस की जगह मैंने डिस्काउंट कर दिया तो सीपी की जगह पे एमआरपी हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि जहां पे लॉस वहां पे सीपी, जहां पे डिस्काउंट वहां पे एमआरपी हो जाएगा। ये तो लॉस है सीपी माइनस एसपी के, डिस्काउंट बराबर हो जाएगा एमआरपी माइनस एसपी हो जाएगा। ये प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट को हम पी से डिनोट करते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब हो जाएगा प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी के हो जाएगा। ये लॉस परसेंट का मतलब लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी हो जाएगा। ये डिस्काउंट परसेंट, अब देखिए लॉस है तो यहां पे सीपी है, अगर हमने इसको डिस्काउंट परसेंट कर दिया तो डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन एमआरपी हो जाएगा। अब आप देखेंगे एसपी, देखेंगे बच्चों यहाँ पे जो एसपी का फार्मूला होता है सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 के, तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है। सीपी की वैल्यू हमने डायरेक्ट यहाँ पे निकाल लिया है। सीपी होता है 100 इंटू एसपी और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी हमने सीपी को अगर हमने वैल्यू निकाला है तो यहाँ पे ये हो जाती है। फिर अगला फार्मूला है एसपी होता है सीपी 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 के होता है ये। तो अगर आप सीपी की वैल्यू निकालेंगे तो 100 इंटू एसपी अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट होता है। फिर एसपी दिया गया है एमआरपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 होता है। आप मेरी बातें समझे बच्चों? एसपी होता है एमआरपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 होता है ये। अब देखेंगे अगर ये डिस्काउंट है तो यहाँ पे एमआरपी आ गया है ये, अगर ये यहाँ पे सीपी है तो यहाँ पे लॉस हो गया है ये। तो ये फार्मूला होता है, और फिर अगर हम एमआरपी की वैल्यू निकालें तो 100 इंटू एसपी अपॉन 100 माइनस डी होता है ये।
ये बेसिक फार्मूले हैं। आपके पास कोई भी बुक होगी, आप कोई भी बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पे ऐसे बेसिक फार्मूले होते हैं। वही बेसिक फार्मूले मैंने यहाँ पे एक बार लिख दिया है ताकि आपका एक अच्छा रूटीन बन जाए। तो बेसिक फार्मूले यहाँ पे दिया गया है, आप चाहें तो आप इसको लिख भी सकते हैं, बाकी आपके बुक में भी दिया गया है, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मैं बार बार मैं कहता हूँ कि जो सीपी होगा वो हमेशा लॉस से रिलेटेड होगा, या लॉस हमेशा सीपी से रिलेटेड होगा, और जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा एमआरपी से संबंधित होता है, और जो एमआरपी होता है हमेशा डिस्काउंट से संबंधित होता है। आप इतना ख्याल रखिएगा। हमने आपको जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सारी चीज़ें बताई थी। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि जो ओवरहेड एक्सपेंडिचर होता है, अतिरिक्त खर्च होता है, उसको हम सीपी में जोड़ देते हैं और दोनों को ऐड करने के बाद टोटल सीपी निकल आती है। फिर वहीं से हम अपना जो कैलकुलेशन होता है स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसको देख लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा, किसी बुक से नोट कर लीजिएगा। अब हम आपको एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे सम्स में बताने जा रहा हूँ, जो कि अक्सर लोग एग्जाम में गलत कर जाते हैं, जिनको उतनी समझ नहीं होती है, सोचते हैं कि आसान सा सवाल है, वो उसको लगाने की कोशिश करते हैं और एग्जाम में कुछ ऐसे ऑप्शन बनते हैं कि लगता है कि चारों ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पे मैं इसका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, जो अभी मैं सवाल यहाँ पे बताऊंगा आपको। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप नहीं देखेंगे तो ऐसे शॉर्ट ट्रिक आपके हाथों से फिसल जाएंगे। तो आइए देखते हैं बगैर किसी समय को वेस्ट किए हुए। बच्चों यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे सवाल नहीं लगवाता हूँ, मैं आपको यहाँ पे एक आइडिया देता हूँ। एक होता है कि कोई भी सवाल आया मैंने लगवा दिया, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे आपको टाइप बाय टाइप मैं आपको स्टडी करवा रहा हूँ कि आपके एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर के कैसे कैसे सवाल बनते हैं। तो इसी कड़ी में एक हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे टाइप है, आप इसको ज़रूर समझिएगा। और यहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2-3 सवाल 4 सवाल मैं यहाँ पे लगाऊंगा। उसके बाद सारे सवाल एक जैसे होते हैं, आप उसको समझ करके खुद ही आपके पास जो भी बुक है आप वहाँ से सारे सवालों को लगाएंगे। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। एसएससी के पूछे गए सवाल मेरे पास है, मेरे पास एसएससी के पूछे गए सवालों का कलेक्शन होता है। मैं जो भी पढ़ाता हूँ वो एग्जाम ओरिएंटेड होता है। मैं कभी भी इस बोर्ड पे ऐसी चीज नहीं लिखूंगा जो कि आपके एग्जाम से संबंधित ना हो या फिर आपके एग्जाम में पूछा ना गया हो। मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपको टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा और आपके एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है मैं वही पढ़ाता ही हूं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स होता है। यहां पे एक सवाल मैं लिख देता हूं। यहां पे कहा गया है द सीपी ऑफ 15 articles, the CP of 15 articles is same as the SP of 10 articles। ये हमारा सवाल है। CP of 15 articles is same as the SP of 10 articles। तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ये हमारा सवाल है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आप मेरी बातें समझेंगे बच्चों। आप इसको एक सवाल को एक बार देख लीजिए अच्छे तरीके से, क्या यहां पे मैंने लिखा है। देखेंगे बच्चों मैंने क्या लिखा है यहां पे। सीपी ऑफ 15 आर्टिकल्स यहां पे कहा गया है इज सेम एज द एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स कहा गया है। तो फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ये आपसे कहा गया है। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे, आप इसको ध्यान से समझिएगा, आप इसको ध्यान से समझिएगा मैं क्या बता रहा हूं। यहां पे मैं आपको 1-2 सवाल 3 सवाल आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से। ये बिल्कुल ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें रत्ती भर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है आपके एग्जाम में।
सिर्फ ये डिजिट्स यहाँ पे अलग हो जाते हैं। 15 की जगह पे 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। यहाँ पे 10 की जगह पे कुछ और दूसरा डिजिट हो जाएगा। यहाँ पे सीपी हो जाएगा तो यहाँ पे एसपी, मतलब बिल्कुल हूबहू ऐसे ही होता है, बस आप इतना ख्याल रखिएगा। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछा जाता है तो आपको श्योर होना पड़ेगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी होता है कि जो आंसर होता है सेम आता है, लेकिन वहां पे प्रॉफिट और लॉस लिख करके आता है। जैसे यहां पे मान लीजिए इसका आंसर आया प्रॉफिट 20% प्रॉफिट, तो एक दूसरा ऑप्शन रहेगा 20% लॉस, ऐसा भी रहेगा। तो आपको श्योर होना पड़ेगा कि यहां पे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो आइए देखते हैं बच्चों। पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा। जो इसका फर्स्ट जो मेथड है, इसका जो फर्स्ट मेथड है मैं आपको बताऊंगा। प्रॉफिट या लॉस ये होता है नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ प्रॉफिट या लॉस इनटू 100 अपॉन नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसपी। ये हमारा फार्मूला है। प्रॉफिट या लॉस परसेंट होता है नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस इनटू 100 अपॉन नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसपी दिया गया है यहां पे। ये इसका फर्स्ट मेथड है, आप देखेंगे अच्छे तरीके से। अब आप देखेंगे आपको कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है, अधिक में से कम को माइनस कर दीजिए, 15 माइनस 10 कर दीजिए, बस ऐसे ही करना है। 15 माइनस 10 इंटू 100, ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ प्रॉफिट या लॉस यही हो गया। यानी अधिक में से कम को माइनस कर देते हैं, 15 माइनस 10 इंटू 100 और नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसपी, यानी विक्रय मूल्य वाली वस्तुओं की संख्या। आपसे यह कहा गया, सवाल हमारा है 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये हमारा सवाल है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछा गया है। ये मैंने आपको शॉर्टली बताया है। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट होता है नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस इनटू 100 अपॉन नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसपी, यानी विक्रय मूल्य वाली वस्तुओं की संख्या कितनी है। यहां पे 10 आर्टिकल है ये, तो 10 कर दिया ये। तो 5 इंटू 100 अपॉन 10, ये इससे कट गया तो 50% हो गया ये। अब देखिए, अब ये तो प्रॉफिट और लॉस, मतलब यहां पे हमारा आंसर आ गया 50% आ गया। लेकिन अब हमें श्योर होना पड़ेगा कि हमारा जो आंसर होगा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, हमें श्योर होना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करेंगे बच्चों, आप देखेंगे, मान लीजिए अब इसको हम ओरली लगाने की कोशिश करेंगे। यहां पे कहा गया है सीपी ऑफ 15 आर्टिकल्स। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 15 वस्तुएं इसने 100 रुपए में खरीदी। मान लीजिए 15 वस्तुएं इसने 100 रुपए में खरीदी हैं और ये 100 रुपए पाने के लिए इसको 10 वस्तुएं बेचना पड़ रहा है। मेरी बातें समझ है आपको बच्चों? कि मान लीजिए कि यहां पे 15 वस्तुएं 100 रुपए में खरीदी हैं। आप इसको दिमाग लगाइए थोड़ा सा। 15 वस्तुएं मान लीजिए इसने 100 रुपए में खरीदी हैं और 100 रुपए पाने के लिए इसको 10 वस्तुएं बेचना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। आप मेरी बातें समझ रही है भाई? 15 वस्तुएं मान लीजिए 100 रुपए में खरीदी हैं और 100 रुपए पाने के लिए इसको 10 वस्तुएं बेचना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमारा आंसर 50% प्रॉफिट हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप मेरी बातें समझे बच्चों कि मैं क्या कह रहा हूं यहां पे? तो यहां पे एक बार फिर से आप देखेंगे 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है सीपी है वो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछा गया। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ प्रॉफिट या लॉस इनटू 100 अपॉन नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसपी हो गया। ये अधिक में से कम को हमने माइनस कर दिया, ये होता है इसका मतलब ये इनटू 100 और नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसपी, आप इसी को ख्याल में रखेंगे, ये 10 हो गया, यानी यहां पे 50% हो गया। अब प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो यहां पे मैंने क्या किया कि जो प्रॉफिट है कैसे हुआ, ये मान लीजिए कि 15 वस्तुएं इसने 100 रुपए में खरीदी हैं
और ये 100 रुपए पाने के लिए इसको 10 वस्तुएं बेचना पड़ रहा है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए जल्दी से देखते हैं इसका सेकंड मेथड क्या है। जब भी आप एग्जाम में सवाल लगाएंगे तो हमेशा आप सेकंड मेथड का यूज करेंगे। जैसे यहां तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट बता दिया है, लेकिन सबसे आसान मेथड कौन सा है, वो सेकंड मेथड है, वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आइए देखते हैं। मैंने आपको बताया था, अगर आप मेरा शुरू से वीडियो देख रहे होंगे, सारी वीडियो अगर आप देख रहे होंगे, तो मैंने आपको बताया है ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। मैंने आपको बताया है ऑफ का मतलब का, ऑफ का मतलब क्या होता है, का होता है, और का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यानी गुणे का निशान होता है। तो सीपी ऑफ 15 आर्टिकल्स, तो इसका जो सेकंड मेथड है बच्चों, आप देखेंगे सीपी ऑफ यानी सीपी इंटू 15 हो गया ये, इससे एसपी ऑफ 10 आर्टिकल यानी एसपी इंटू 10 हो गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये 10 हो गया ये। अब आप इसको लिख सकते हैं सीपी अपॉन एसपी लिख सकते हैं, हमने एसपी को नीचे कर दिया, और यहां पे हो सकता है 10 अपॉन 15 हो गया ये, हमने 15 को नीचे कर दिया यहां पे। अरे भाई अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यही तो आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पे आप देखेंगे फिर से सीपी और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, यहां पे 15 आर्टिकल हो गया, ये हमने 15 लिख दिया। एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स एसपी इंटू 10 कर दिया मैंने, एसपी को हमने नीचे कर दिया, 15 को मैंने यहां पे कर दिया। तो हमने कंपेयर कर लिया, सीपी का मतलब 10 हो गया, एसपी का मतलब 15 हो गया। आप मेरी बातें समझ बच्चों, सीपी का मतलब 10 हो गया, एसपी का मतलब 15 हो गया ये, यानी अगर सीपी 10 है, एसपी 15 है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट कितने का हो गया ये, 5 का हो गया ये। तो प्रॉफिट परसेंट मैंने आपको बताया है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी होता है ये, मैंने आपको बताया है। तो 5 इंटू 100, और सीपी कितना है, 10 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 50% हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों एग्जाम हॉल में आप हमेशा सेकंड मेथड का यूज करेंगे, और ये सब फालतू चीजें हैं, आप इसको एक लाइन में, एक वर्ड में आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं, एक बार फिर से आप देख लीजिए, क्योंकि इस तरीके काफी सवाल बनते हैं। सीपी ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यहां पे 15 कर दिया, और यहां पे एसपी है, और यहां पे ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, 10 कर दिया, हमने एसपी को यहां कर दिया, 15 को यहां कर दिया, कंपेयर कर लिया, सीपी 10 एसपी 15, तो प्रॉफिट हो जाएगा 5 का। तो प्रॉफिट परसेंट ये होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी, यानी 50% हमारा यहां पे प्रॉफिट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं। इस तरीके के सारे सवाल होते हैं, आइए यहां पे जल्दी से और सवाल देखते हैं। और जब भी आप एग्जाम हॉल में सवालों को लगाइएगा तो हमेशा सेकंड मेथड से लगाइएगा, क्योंकि सेकंड मेथड मेरे अनुसार बहुत ही ज्यादा इजी है। आइए देखते हैं आगे। देखते हैं यहां पे, यहां पे कहा गया है, आपसे कहा गया है सीपी ऑफ, यहां पे जो आपसे कहा गया है, हाँ ये एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं जो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं मैं। इफ द सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स, सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स is equal to the SP of 16 आर्टिकल्स, तो गेन और लॉस परसेंट आपसे पूछा गया है, गेन और लॉस परसेंट आपसे पूछा गया है, यानी यहां पे आपसे पूछा गया सवाल है ये, कहा गया सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द एसपी ऑफ 16 आर्टिकल्स, ये एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। तो गेन और लॉस परसेंट पूछा गया है। ऐसे मेरे पास काफी सम्स है बच्चों, यहां पे मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है, ये एसएससी के पूछे गए सवाल हैं। तो 10 वस्तुओं का जो सीपी है वो 16 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो यहां पे गेन और लॉस परसेंट पूछा गया है, तो यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेकंड मेथड लगाना है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये CP इंटू 10 हो जाएगा ये, और SP इंटू 16 हो जाएगा ये। तो ये CP अपॉन SP हो जाएगा ये 16/10 हो जाएगा। भाई 10 को हमने नीचे कर दिया ये, तो हमने कंपेयर कर लिया, CP 16 हो गया, SP 10 हो गया, तो क्या हो जाएगा बच्चों, लॉस हो जाएगा।
लॉस कितने का हो जाएगा, 6 का हो जाएगा ये। आप मेरी बातें समझ रही है भाई, 16 में से 10 गए, यहाँ पे 6 बचेगा ये। तो लॉस परसेंट मैंने आपको बताया है लॉस इंटू 100 और अपॉन सीपी होता है, सीपी 16 है यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 से काट दिया 25, यहाँ पे इस तरीके से, यानी 75/2 37.5% का यहाँ पे लॉस हो जाएगा ये। अब मेरी बातें समझ बच्चों, यहाँ पे देखो बेसिक फार्मूले आपको याद होना चाहिए, मैं बार बार कहता हूं। यहाँ पे सीपी हो गया 16 हो गया, एसपी हो गया 10 हो गया। भाई एसपी को हमने यहाँ पे कर दिया और 16 यहीं पे रहेगा, 10 को हमने यहाँ पे कर दिया, कंपेयर कर लिया। सीपी 16 एसपी 10, तो लॉस हो गया 6 का। तो लॉस परसेंट मैंने आपको फार्मूला बताया है लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। सीपी कितना है, 16 है यहाँ पे, 4 से डिवाइड किया, इसको सिंप्लीफाई किया, 37.5% का यहाँ पे लॉस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हमारे पास समय की कमी है, मैं कम समय में ज्यादा पढ़ाना चाहता हूँ। यहाँ पे जो ऑप्शन मेरे पास है 37.5% लॉस का भी ऑप्शन है और 37.5% यहाँ पे प्रॉफिट का भी यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है। तो आप गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको श्योर होना पड़ेगा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो 37.5% का लॉस हो जाएगा, आपको श्योर होना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, एक आसान सा मेथड है ये। आइए जल्दी से एक सवाल और देख लेते हैं। इसी तरीके का एक सवाल और जल्दी से हम देख लेते हैं, एसएससी के पूछे गए सवाल हैं ताकि हमारा यह टाइप कंप्लीट हो जाए। देखेंगे बच्चों, ये एसएससी के पूछे गए सवाल मेरे पास हैं, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं। मैं यहां पे आपसे कहा गया है, यहां पे आपसे कहा गया है इफ द सीपी ऑफ 10 articles 18 articles is equal to the SP of 16 articles, तो गेन और लॉस परसेंट ये हमारे एग्जाम में पूछा गया है। आप मेरी बातें समझे बच्चों, तो गेन और लॉस परसेंट ये हमारे एग्जाम में पूछा गया है। यानी 16 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, 18 वस्तुओं का जो सीपी है, वो 16 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताइए। एक चीज बच्चों आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप इसको देखिए सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, ये सीपी इंटू 18 और ये क्या हो जाएगा एसपी इंटू 16 हो जाएगा ये। तो सीपी अपॉन एसपी हो जाएगा, ये हमने एसपी को नीचे कर दिया, और 16 और ये 18 हो जाएगा, हमने 18 को नीचे कर दिया। अरे भाई अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला ही तो आएगा। आप मेरी बातें समझ रहे हैं? तो इसका मतलब यहाँ पे सीपी 16 हो जाएगा, एसपी यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो अगर सीपी 16 है और एसपी 18 है, तो अगर एसपी अगर अधिक रहेगा, तो मैंने आपको फार्मूले में बताया कि यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितने का हुआ यहाँ पे, प्रॉफिट वो 2 का, एसपी में से सीपी माइनस कर दिया, 2 का हो गया ये। तो प्रॉफिट परसेंट मैंने आपको फार्मूला क्या बताया है, प्रॉफिट इंटू 100 और अपॉन सीपी, मैंने आपको फार्मूला बताया है, सारी चीज लिखवाई है मैं यहाँ पे 16 हो गया ये, सीपी ये है 16, हमने 4 से डिवाइड किया, 25/2 12.5% का यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा ये। अब मेरी बातें समझे बच्चों? क्या मिलेगा, 12.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो सीपी इंटू 18 एसपी इंटू 16 हो जाएगा ये, और हमने इसको एसपी को नीचे कर दिया, 16 है यहाँ पे 18 है, प्रॉफिट 2 का, हमने इसको सिंपलीफाई किया तो 12.5% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे काफी सम्स है मेरे पास और भी एसएससी के पूछे गए सवाल हैं, 12.5% का प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा। और ये खास सवाल क्यों है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। खास सवाल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन बनाया गया है, मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ ताकि हमारा कम समय में ज्यादा चीजें हो जाएं। यहाँ पे 12.5% का प्रॉफिट यहाँ पे है, एक ऑप्शन दिया गया है, और जो दूसरा ऑप्शन है वो 12.5% का लॉस भी दिया गया है। तो लोग आंसर तो सही निकाल लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है उसमें लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको श्योर मैंने कर दिया है कि ये यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप इस टाइप को हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसे काफ़ी सवाल मेरे पास हैं जो कि एसएससी के एग्जाम में, बैंक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम में ऐसे सवाल बनते हैं। यहाँ पे जो वीडियो बना रहा हूँ मैं,
आपको मैं टाइप बाई टाइप पढ़ा रहा हूं, तो यहां पे मैंने आपको 3 सम्स बता दिए हैं। आप मेरी बातें समझ रहे बच्चों? ऐसे आप कोई भी सवाल होता है आप इसको लगाइएगा, और कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको कोई सवाल भी नहीं आते हैं तो आप वहाँ पे सवालों को सेंड कर सकते हैं। ठीक बच्चों, आज बस यहीं तक। अगर आपको बच्चों हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हर उस व्यक्ति को शेयर करिए जिसको ऐसे बेसिक वीडियोज़ की ज़रूरत है। आपके अगर कोई भी सुझाव होते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा करके लिखें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा करके लिखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा करके लिखें। मैं सारे कमेंट ज़रूर पढ़ता हूं और उनका मैं जवाब देने की मैं कोशिश भी करता हूं। और अब तक आपने अगर हमारे चैनल के बेल आइकॉन को अगर हिट नहीं किया है तो आप उसको ज़रूर हिट करें, क्योंकि जब तक आप उसको दबाएंगे नहीं तब तक आपको नोटिफिकेशन मिलेगा नहीं, ऐसे दमदार कंटेंट आपको मिलेगा नहीं। और बच्चों एक बात मैं और करना चाहूँगा कि अगर आप इसका फुल कंटेंट चाहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का, अगर आप जल्दी सफलता हासिल करना चाहते हैं, जल्दी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, जल्दी सेटल्ड होना चाहते हैं, तो आप अभी हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी आप हमारे काउंसलर को फ़ोन भी कर सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। उसकी वजह यह है बच्चों, मैं इसलिए इस बात को मैं कह रहा हूँ कि अभी आप देखिए मैं यहाँ पे 20-25 मिनट आधे घंटे का मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 सवाल ही हो पा रहे हैं क्योंकि समझाने में समय लग रहा है। लेकिन क्लास में क्या होता है कि वहाँ पे हमारी 2 घंटे की क्लास होती है, सिर्फ मैथ्स की होती है। और कोई भी टॉपिक में मैं करीब 800 से 900 सवाल मैं क्लास में प्रैक्टिस करवाता हूँ। वो खुद मैं उनको मैं स्टडी मटेरियल्स में देता हूँ, हर एक सवालों पर मैं ध्यान देता हूँ। तो क्लास में सोचिए कि अगर आप 800 से 900 सवाल लगाते हैं तो कोई भी सवाल आपके निगाहों से बच नहीं पाएगा। तो अभी आप हमारे काउंसलर को फ़ोन मिलाइए, पता लगाइए कि हमारा जो नेक्स्ट बैच है एसएससी बैंक रेलवे का वो कब से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे ही हमने इंग्लिश की टीचर भी रखे हैं जो कि इस तरह से प्रैक्टिस करवाते हैं, जीएस के भी टीचर हैं, रीजनिंग के भी टीचर हैं। ठीक बच्चों, आप उसको फ़ोन मिलाइए, पता लगाइए कि हमारा नेक्स्ट बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। ठीक बच्चों, चलिए आज बस यहीं तक। और बच्चों जिस तरीके से आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे चैनल पर आते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। उसके लिए एक बार फिर आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर मैं कहूँगा कि सारे वीडियोस को देखना बहुत ज़रूरी है। जिसका फर्स्ट पार्ट है आप उसको ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ठीक बच्चों, चलिए ठीक है, थैंक यू।